हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका संस्कृत शिक्षक आर गर्ग। आज कक्षा 9 के वर्कशीट संख्या 18 पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह आपके जो साहित्य का सिलेबस है, जो बुक है, उसमें से सिकता सेतु पाठ से लिया गया है। सिकता सेतु का पहला अंश है, जिसमें सिकता मतलब कहते हैं बालू को। तो बालू से निर्मित पुल, सेतु मतलब पुल, सिकतायाः सेतु, सिकता सेतु। इसमें तपोदत्त और एक व्यक्ति रहता है जो बालू से पुल का निर्माण कर रहा है। उसके ऊपर यह कहानी है। देखिए, हम सभी जो लिखे गए अंश हैं उसको पढ़ेंगे और उसका अर्थ करेंगे, तत्पश्चात दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। तपस्यारत तपोदत्त का प्रवेश होता है। तपोदत्त। अहम अस्मि तपोदत्तः बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्या नाधीतवान् अस्मि। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। तपोदत्त। अहम अस्मि तपोदत्तः, इसको जब हम अलंकार करेंगे तो अहम प्लस अस्मि, मैं हूँ तपोदत्त। बाल्ये पितृचरणे क्लेश्यमानोऽपि, बाल्यकाल में पितृचरणे पिताजी के द्वारा क्लेश्यमानोऽपि कष्ट दिए जाने पर भी, अपि मतलब भी, विद्या यानी विद्या नाधीतवान अस्मि, पिताजी के कष्ट दिए जाने पर भी मैंने विद्या का अध्ययन न अधीतवान अस्मि, विद्या प्राप्त नहीं किया, अर्थात अध्ययन नहीं किया। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। तस्मात् यानी इसलिए, सर्वे कुटुम्बिभिः सभी परिवारजनों, कुटुम्बिभिः मतलब परिवारजनों के द्वारा, मित्रः यानी मित्रों के द्वारा, ज्ञातिजनैश्च यानी जो ज्ञाति मतलब जो सभी जानते हैं, जो जानने वाले लोगों के द्वारा, गर्हितः अभवम्, गर्हित कहते हैं अपमान को, यानी अपमान हो गया, हुआ हूँ। ऊर्ध्वम निःश्वस्य यानी ऊपर श्वास छोड़ के, हा विधे किम इदम मया कृतम, जब हम अलग अलग करेंगे और साथ में पढ़ेंगे, किम इदम मया कृतम कीदृशी दुर्बुद्धि राशि तदा एतद् अपि नो चिंतितम यत्। किम इदम मया कृतम, मया किम इदम कृतम, हमने किस तरह किया, कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, कैसी दुर्बुद्धि उस समय थी। एतत् अपि नो चिंतयत, यह भी नहीं सोचता था। परिधानैः अलंकारैः भूषितोऽपि न शोभते, परिधानैरलंकारैः भूषितोऽपि न शोभते, नरो निर्माण भोगीव सभायां यदि वा गृहे। इसको अलग करेंगे, परिधानैः अलंकारैः भूषितः अपि न शोभते, यानी परिधान के द्वारा, अलंकार के द्वारा, भूषितो अपि न शोभते, शोभित होते हुए भी नहीं शोभा देता है। कौन? नरो निर्मनि भोगी व सभायाम यदि वा गृहे, अर्थात जिस प्रकार वस्त्र आभूषणों से सुशोभित व्यक्ति भी उसी प्रकार शोभा नहीं देता है, जैसे नरो निर्मनि भोगी व, निर्मणि यानी कि जो जिस सर्प में मणि नहीं रहता है, वह सर्प
जो है आकर्षक नहीं होता है, शोभा नहीं देता है, उसी तरह व्यक्ति में अगर वस्त्र है, आभूषण है, तब भी वह सुशोभित नहीं होता है। किंचित इसके इसी तरह अन्य श्लोक भी इसके आधार पर नीति शतक में दिए गए हैं। फिर आगे कहते हैं किंचित विमृश्य, कुछ विचार करके, भवतु किम एतेन, एतेन इससे क्या, दिवसे मार्गभ्रांता संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम, दिवसे दिन में, मार्गभ्रांता संध्याम यावत, मार्गभ्रांता मतलब मार्ग का भूला हुआ, संध्याम यावत यदि संध्या तक यदि, गृहम उपैति घर को प्राप्त करता है, तदपि वरम तब तो भी वह ठीक है। यानी माँ कहते हैं ना, शाम को भूला भूला अगर घर आ जाए तो उसे भूला भूला नहीं कहते। तो उसी तरह न सौ भ्रांतौ मन्यते न असौ भ्रांतः मन्यते, उसे भूला नहीं माना जाता है। एषा इदानीं तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि, एषा इदानीं तपश्चर्यया, मैं इस तपस्या के द्वारा अब विद्या प्राप्त करने में लग गया हूँ। विद्याम अवाप्तुं प्रवृत्तः अस्मि। जलोच्छल ध्वनि श्रूयते, जल की ध्वनि, जल के जलोच्छल, जलस्य उच्छलः, जल के उच्छल ध्वनि श्रूयते सुनाई पड़ती है। अये कुतोयम कल्लोलोच्छल ध्वनि, अरे यह कैसी, अरे यह लहरों से उत्पन्न होने वाली आवाज कैसी। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, महामत्स्य कोई बड़ी मछली है या मगरमच्छ है। पश्यामि तावत, देखता हूँ तब तक। पुरुषमेकम सिकताभिः सेतु निर्माणम, एकम पुरुषम, एक पुरुष के द्वारा, बालू सिकताभिः सेतु निर्माणम, सिकता कहते हैं बालू के द्वारा, सेतु निर्माणम अर्थात पुल का निर्माण कर रहा है। प्रयासम कुर्वाणा दृष्ट्वा साहसम, प्रयास करते हुए, दृष्ट्वा देखकर, साहसम हंसी के साथ, हंत नास्त्य भावो जगति मूर्खानाम, हंत हा हा, न अस्ति अभावः जगति मूर्खानाम, इस संसार में किसी मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहयां नद्यां मूढ़ो अयम सिकताभिः सेतु निर्मातुं प्रेरते, तेज धारा वाली नद्यां नदी में, मूढ़ अयम यह व्यक्ति, सिकताभिः बालू के द्वारा, सेतुम निर्मातुम प्रेरते यानी बालू के द्वारा पुल बनाना चाह रहा है। अर्थात वो कह रहे हैं कि जब नदियों में तीव्र जल के प्रवाह हों, जब तेज धाराएं नदियों में होती है, तो उससे बालू से उसमें पुल आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी पर वह हंसी करते हुए कह रहा है, अट्टहास के साथ, अट्टहास कहते हैं बड़ी बड़े जोर जोर से हंसते हुए। भो महाशय, हे महाशय, किम इदम विधीयते, क्या किया जा रहा है। अलम अलम त्रव श्रमेण, अपने परिश्रम से बस करो। रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिर्मकरालये, राम ने समुद्र पर शिलाओं के द्वारा जिस पुल को बनाया, शिलाभिर्मकरालये, शिलावी पत्थरों के द्वारा, मकरालय शिलाओं के द्वारा जिस पुल को बनाया, सेतुम बबंधा, सेतु बनाया। विदधद बालुकाभिहितम यासि त्वमति रामताम, उस पुल को तुम बालू के द्वारा, तुम उस पुल को बालू से बनाते हुए राम से बड़ा बना रहे हो। त्वमत अतिरामताम यानी कि राम से ज्यादा बड़ा बना रहे हो। चिंतयावत
सोचो थोड़ा। सिकताभिः क्वचित् सेतुं कर्तुं युज्यते। बालू के द्वारा क्या पुल भी बनाया जा सकता है? सिकताभिः क्वचित यानी बालुओं के द्वारा, क्वचित यानी कोई, सेतु सेतु, कर्तुम युज्यते बनाया जा सकता है। इस प्रकार इसमें कठिन शब्द हैं। उसके बाद एक पदेन उत्तरतः जो दिया गया है वह देख रहे हैं। तपोदत्तः काम नो अधीतवान। तपोदत्त क्या किस चीज़ का अध्ययन नहीं किया था? तो इसका उत्तर होगा विद्याम। यह फर्स्ट पैराग्राफ में ही इसका आंसर आ रहा है। मार्गभ्रांता संध्या कुत्र उपैति। मार्गभ्रांता संध्या गृहम उपैति। गृहम। उसके बाद पूर्ण वाक्येन उत्तरतः है जिसमें तपोदत्तः किमर्थम गर्हिता अभवत्। तपोदत्त क्यों अपमानित होता है? तो उसमें क्या होगा? अविद्या, अपने विद्या न प्राप्त करने के कारण। पुरुष मेकम किम कुर्वाणम आसीत। एक पुरुष जो था वह क्या करता था? तो से सिकता भी सेतु निर्माणम और कर्तुम आसीत। ये तो ऊपर में आपको यही पंक्ति दी गई है, उसी पंक्ति से आपको ढूंढ करके लिखना है। विद्याम नो अधीतवान अस्मिन वाक्ये किम क्रियापदम। देखिए अधीतवान यहाँ क्रियापद है। अधीतवान, वान, पठितवान, लिखितवान ये सब क्रियापद होते हैं। किम इदम मया कृतम अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम। कर्तृपदम यहाँ मया है, कर्मवाच्य में है। विदग्धानाम इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। विदग्धानाम मूर्खानाम। विदग्ध कहते हैं विद्वान को, यहाँ मूर्ख हो जाएगा। संसारे इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम जगति। जगति इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हमने पठित गद्यांश के प्रश्न किए। यह एक पदेन उत्तरतः है, पूर्ण वाक्यन उत्तरतः और निर्देशानुसार उत्तरतः। आप सभी इस सभी प्रश्नों को हल करके अपने अपने कक्षा के ग्रुप में भेजेंगे। धन्यवाद।